ये है वक्त मीडिया और आप देखेंगे हिंदुस्तान के शहर बेंगलुरु में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा कवि सम्मेलन जिसे ऑर्गेनाइज किया बज़्म शाहीन बेंगलुरु ने। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के कन्वीनर रहे अलहाज बाबा जी बेंगलुरु शहर के मशहूर और मारूफ आमिलो कामिल माहिर अमलियात हैं। दुनिया भर के हजारों लोग उनसे अब तक फायदा उठा चुके हैं। अगर आप भी जिंदगी की परेशानियों में उलझे हुए हैं, जैसे कारोबार आपका नहीं चल रहा, शादी ब्याह में अड़चने हैं, लड़के लड़कियों के रिश्तों में रुकावटें हैं, आप तालिबे इल्म यानी स्टूडेंट हैं और पढ़ाई में कामयाबी नहीं मिल रही है, पढ़ लिखने के बाद नौकरी की तलाश करते करते थक गए हैं, तो देर किस बात की। आज ही बेंगलुरु शहर में अलहाज बाबा जी से कांटेक्ट करें और अल्लाह के करम से बाबा जी की दुआएं हासिल करके जिंदगी की इन परेशानियों से छुटकारा पाएं। बाबा जी से बेंगलोर में कांटेक्ट करें। बाबा जी का मोबाइल नंबर है 9900150699। इस मुशायरे में जलवा अफरोज रहे और इस मुशायरे में सदारत के फराइज अंजाम दिए हजरत मौलाना शमीम सालिक मजाहिरी साहब ने। बाबा जी शुक्रिया अदा करते हैं जनाब नीरज ए.के. शर्मा साहब का, जिनका इस मुशायरे में भरपूर कंट्रीब्यूशन रहा। ये हैं जनाब सईद अहसन साहब, झारखंड के शायर। बेंगलुरु के इस मुशायरे में अपने अशार से लोगों का इन्होंने दिल जीत लिया। जी हां, हार पे हार उनको पहनाए गए, शाल उड़ाकर उनका एजाज किया गया। मुशायरे के कन्वीनर अलहाज बाबा जी हो या दीगर स्टेज पर मौजूद मौजूद हजरात या सभी लोगों ने जनाब सईद अहसन साहब के अशार की खूब तारीफ की। आइए पहले वो शेर सुनते हैं जिनको सुनकर आप कहेंगे वाह जी वाह, और फिर उनका पूरा वीडियो देखते हैं। हमारे अहद में इंसान ढूंढते क्यों हो, हमारे अहद में इंसान ढूंढते क्यों हो, जो खो गया है वो ईमान ढूंढते क्यों हो। क्या बात। हमारे अहद में इंसान ढूंढते क्यों हो, जो खो गया है वो ईमान ढूंढते क्यों हो। हराम पैसों से परहेज जब नहीं करते, हराम पैसों से परहेज जब नहीं करते, हलाल गोश्त की दुकान ढूंढते क्यों हो। हराम पैसों से परहेज, अरे क्या शायरी है भाई, वाह। हराम पैसों से परहेज जब नहीं करते, अरे वाह वाह। गोश्त की दुकान। शफीक आब्दी साहब की जानिब से इस्तकबाल, बाबा की जानिब से इस्तकबाल, मेहमानान की जानिब से इकबाल और सामीन को समात करते हुए शोरा इकराम शुक्रगुजार है कि आपकी मौजूदगी में इतनी अच्छी शायरी सुनी जा रही है। वाह 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 वाह। एहसन साहब पेश करें, फिर दोबारा पेश करें। वाह वाह वाह। कि हमारे अहद में इंसान ढूंढते क्यों हो, जो खो गया है वो ईमान ढूंढते क्यों हो। हराम पैसों से परहेज जब नहीं करते, हलाल गोश्त की दुकान ढूंढते क्यों हो। हलाल गोश्त की दुकान ढूंढते क्यों हो। और चार मिसरे देखिएगा, एक और पैगाम लीजिए शफीक भाई। फिर से पढ़िए। अर्ज किया है कि सफर लंबा सही लेकिन बहुत आसान था पहले। सफर लंबा सही लेकिन बहुत आसान था पहले। न बांग्लादेश की सरहद न पाकिस्तान था पहले। क्या बात है, वाह। सफर लंबा सही लेकिन बहुत आसान था पहले। न बांग्लादेश की सरहद न पाकिस्तान था पहले। पड़ोसी मुल्क से नफरत करें ये दिल तो कहता है। क्या बात है। पड़ोसी मुल्क से नफरत करें ये दिल तो कहता है। ये कैसे भूल सकते हैं वो हिंदुस्तान था पहले। कैसे भूल सकते हैं वो हिंदुस्तान था पहले। सफर लंबा सही लेकिन आसान था पहले। वाह वाह वाह। सफर लंबा सही इस्तकबाल कर रहे हैं। वाह वाह। दो तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा। अगर तर्जुमानी है दिलों की, जज्बात की, एहसासात की तर्जुमानी है। मोहतरम सईद अहसन साहब, झारखंड, माइक पर। वाह वाह। चले आओ दूर तक जहां रोशनी मालूम है। लगाइए फूलों का हार लगाइए। दोस्तों तालियों से इस्तकबाल कीजिए। यही एक चीज रह गई थी, वो भी। आइए भाई, आइए, आपका खैर मकदम से।
बज़्म मुस्तफ़ा की जानिब से सईद अहसन साहब का इस्तकबाल। इतना फूल हार डाल दीजिए कि आज ये 2 टुकड़े हो जाएं दोस्तों उर्दू की मोहब्बत। बज़्म मुस्तफ़ा की जानिब से इस्तकबाल हो रहा है, बज़्म उर्दू की जानिब से इस्तकबाल हो रहा है। अर्ज किया और सीधा सीधा झारखंड से तशरीफ लाए हुए हमारे मेहमान शायर, बहुत ही अदब के साथ सईद अहसन साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि आप माइक पर तशरीफ लाएं। कि मुसलमान सिख ने हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहजीब है जिंदा हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। उर्दू बोलने वालों के दरमियान, समझने सुनने वालों के दरमियान आइए मौलाना शमीम सालिक साहब की सदारत में इल्हाज बाबा साहब का ये मुशारा कामयाबी की तरफ गामजन है। सईद अहसन साहब झारखंड माइक पर। हजरात, पहली बार आप लोगों के दयार में हाजिर हुआ हूं, इजाजत चाहता हूं। जी भाई पेश करें। अर्ज किया है एक मतला एक शेर अपनी जात के हवाले से कि तूफान में मिट्टी का दिया लेके चला हूं, तूफान में मिट्टी का दिया लेके चला हूँ, है बार मगर फिर भी अना लेके चला हूँ। क्या बात है। तूफान में मिट्टी का दिया लेके चला हूँ, है बार मगर फिर भी अना लेके चला हूँ। निकला हूँ मगर ज़्यादा सफर साथ नहीं है, निकला हूँ मगर ज़्यादा सफर साथ नहीं है। मैं अपने बुजुर्गों की दुआ लेके चला हूँ, मैं अपने बुजुर्गों की दुआ लेके चला हूँ। तूफान में मिट्टी का दिया लेके चला हूँ, है बार मगर फिर भी अना लेके चला हूँ। निकला हूँ मगर ज़्यादा सफर साथ नहीं है, मैं अपने बुजुर्गों की दुआ लेके चला हूँ, मैं अपने बुजुर्गों की दुआ लेके चला हूँ। एक मतला एक शेर, तमाम मौजूद शख्सियतें मौजूद हैं। बाबा साहब शेर सुनिएगा। अर्ज किया है कि बिठाओ जिस जगह इनको वहीं पर बैठ जाते हैं, बिठाओ जिस जगह इनको वहीं पर बैठ जाते हैं, बिठाओ जिस जगह इनको वहीं पर बैठ जाते हैं। फलक छोड़ो मियाँ ये तो कहीं पर बैठ जाते हैं। क्या बिठाओ जिस जगह इनको वहीं पर बैठ जाते हैं, फलक छोड़ो मियाँ ये तो कहीं पर बैठ जाते हैं। मेरी अपनी जमीन उस दम फलक मालूम होती है, मेरी अपनी जमीन उस दम फलक मालूम होती है। सितारे आसमां के जब जमीन पर बैठ जाते हैं, मेरी अपनी जमीन उस दम फलक मालूम होती है। सितारे आसमां के जब जमीन पर बैठ जाते हैं, सितारे आसमां के जब जमीन पर बैठ जाते हैं। और बाबा साहब की नजर, 4 मिसरे आपकी नजर करता हूं। पेश करें जी पेश। अर्ज किया है कि मिसाली जिंदगी कातिल नगर में जी के बैठा है, मिसाली जिंदगी कातिल नगर में जी के बैठा है। इन्हीं हाथों से जख्मों के दहाने सी के बैठा है। वाह वाह वाह। मिसाली जिंदगी कातिल नगर में जी के बैठा है, इन्हीं हाथों से जख्मों के दहाने सी के बैठा है। वो गहरा किस कदर है इसका अंदाजा नहीं तुमको, वो गहरा किस कदर है इसका अंदाजा नहीं तुमको। ये वो कतरा है जो कितने समंदर पी के बैठा है। क्या बात। ये वो कतरा है जो कितने समंदर पी के बैठा है। मिसाली जिंदगी कातिल नगर में जी के बैठा है, इन्हीं हाथों से जख्मों के दहाने सी के बैठा है। वो गहरा किस कदर है इसका अंदाजा नहीं तुमको। ये वो कतरा है जो कितने समंदर पी के बैठा है, ये वो कतरा है जो कितने समंदर पी के बैठा है। एक मतला एक शेर, पूरे हिंदुस्तान में इस शेर को पसंद किया गया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इसे उसी अंदाज में सुनेंगे। अर्ज किया है कि हमारे अहद में इंसान ढूंढते क्यों हो, हमारे अहद में इंसान ढूंढते क्यों हो, हमारे अहद में इंसान ढूंढते क्यों हो। जो खो गया है वो ईमान ढूंढते क्यों हो। क्या बात। हमारे अहद में इंसान ढूंढते क्यों हो, जो खो गया है वो ईमान ढूंढते क्यों हो। हराम पैसों से परहेज जब नहीं करते, हराम पैसों से परहेज जब नहीं करते, हलाल गोश्त की दुकान ढूंढते क्यों हो। हराम पैसों से परहेज, अरे क्या शायरी है भाई। वाह। हराम पैसों से परहेज जब नहीं करते, अरे वाह वाह। गोश्त की दुकान। शफीक आब्दी साहब की जानिब से इस्तकबाल, बाबा की जानिब से इस्तकबाल, मेहमानान की जानिब से इकबाल, और सामीन को समाअत करते हुए शोरा इकराम शुक्रगुजार है कि आपकी मौजूदगी में इतनी अच्छी शायरी सुनी जा रही है। वाह 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 वाह।
एहसान साहब पेश करें फिर दोबारा पेश करें। वाह वाह वाह। कि हमारे अहद में इंसान ढूंढते क्यों हो, जो खो गया है वो ईमान ढूंढते क्यों हो, हराम पैसों से परहेज जब नहीं करते, हलाल गोश्त की दुकान ढूंढते क्यों हो, हलाल गोश्त की दुकान ढूंढते क्यों हो। और 4 मिसरे देखिएगा। एक और पैगाम लीजिए शफीक भाई जी, इसे फिर से पढ़िए। अर्ज क्या है हाँ क्या आपका कि सफर लंबा सही लेकिन बहुत आसान था पहले। सफर लंबा सही लेकिन बहुत आसान था पहले। न बांग्लादेश की सरहद न पाकिस्तान था पहले। क्या बात है, वाह। सफर लंबा सही लेकिन बहुत आसान था पहले। न बांग्लादेश की सरहद न पाकिस्तान था पहले। पड़ोसी मुल्क से नफरत करें ये दिल तो कहता है। क्या बात है। पड़ोसी मुल्क से नफरत करें ये दिल तो कहता है। ये कैसे भूल सकते हैं वो हिंदुस्तान था पहले। कैसे भूल सकते हैं वो हिंदुस्तान था पहले। सफर लंबा सही लेकिन आसान था पहले। वाह वाह वाह। सफर लंबा सही लेकिन इस्तकबाल कर रहे हैं। वाह वाह। दो तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा। अगर तर्जुमानी है दिलों की, जज्बात की, एहसासात की तर्जुमानी है। मोहतरम सईद एहसन साहब झारखंड माइक पर। वाह वाह वाह। चले आओ दूर तक जहां रोशनी मालूम है। लगाइए फूलों का हार लगाइए। दोस्तों तालियों से इस्तकबाल कीजिए। यही एक चीज रह गई थी, वो भी आइए भाई आइए। आपका खैर मकदम से बज़्म मुस्तफा की जानिब से सईद एहसन साहब का इस्तकबाल। इतना फूल हार डाल दीजिए कि आज ये 2 टुकड़े हो जाएं। दोस्तों उर्दू की मोहब्बत, बज़्म मुस्तफा की जानिब से इस्तकबाल हो रहा है, बज़्म उर्दू की जानिब से इस्तकबाल हो रहा है। अर्ज क्या है दोस्तों, एक बार ताली बजाकर इजाजत दीजिए। एक बार ताली बजाकर। बहुत सफर लंबा सही लेकिन बहुत आसान था पहले। न बांग्लादेश की सरहद न पाकिस्तान था पहले। पड़ोसी मुल्क से नफरत करें ये दिल तो कहता है। ये कैसे भूल सकते हैं वो हिंदुस्तान था पहले। ये कैसे भूल सकते हैं वो हिंदुस्तान था पहले। और 4 मिसरे बाबा जी 4 मिसरे समाप्त फरमाए। कि अमूमन अखबार में देखने या सुनने को मिलता है कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को चला जाना चाहिए। और उसी हवाले से 4 मिसरे देखिएगा कि जो अजनबी दयार में हाजिर नहीं हुए, जो अजनबी दयार में हाजिर नहीं हुए, अहकाम उन पे जुल्म के सादिर नहीं हुए। शफीक भाई सुन रहा हूं मैं। जो अजनबी दयार में हाजिर नहीं हुए, अहकाम उन पे जुल्म के सादिर नहीं हुए। अच्छा किया कि रह गए हम अपने मुल्क में। अच्छा किया कि रह गए हम अपने मुल्क में। अच्छा किया कि रह गए हम अपने मुल्क में। सरहद के पार जाके मुहाजिर नहीं हुए। सरहद के पार जाके मुहाजिर नहीं हुए। जिंदाबाद। अच्छा किया कि रह गए हम अपने मुल्क में। सरहद के पार जाके मुहाजिर नहीं हुए। दोस्तों बड़ी तवील फहरिस्त है। इंशाल्लाह फिर कभी। अल्लाह हाफिज। सईद एहसन साहब माइक पर चंद शेर और सुना दीजिएगा, नवाजिश होगी। सामईन का इसरार है, सामईन की तमन्नाएं। अर्ज किया है कि विरासत है हमारी और उसे अब हम बनाते हैं। विरासत है हमारी और उसे अब हम बनाते हैं। अभी तक हम सुकूनो चैन का परचम बनाते हैं। विरासत है हमारी और उसे अब हम बनाते हैं। अभी तक हम सुकूनो अमन का परचम बनाते हैं। यही कुछ लोग हैं मसरूफ एटम बम बनाने में। यही कुछ लोग हैं मसरूफ एटम बम बनाने में। और यही कुछ लोग हैं जो जख्म का मरहम बनाते हैं। यही कुछ लोग हैं जो जख्म का मरहम बनाते हैं। और आपने माँ के ऊपर बहुत शेर सुना होगा कि हर शायर आता है, खड़ा हो जाता है और माँ पे शेर पढ़ता है। 4 मिसरे इस हवाले से देखें कि चांद सूरज और तारे कहकशां देने लगे। चांद सूरज और तारे कहकशां देने लगे। चांद सूरज और तारे
कहकशां देने लगे, जो जमीन वाले नहीं हैं आसमां देने लगे। चांद सूरज और तारे कहकशां देने लगे, जो जमीन वाले नहीं हैं आसमां देने लगे। और जिसने जिसने ममता को दर बदर रखा सदा, जिसने जिसने ममता को दर बदर रखा सदा, ऐसे वैसे माँ की अजमत पर बयां देने लगे। ऐसे वैसे माँ की अजमत पर बयां देने लगे। वाह वाह, ये है महबूबियत की अलामत। सईद अहसन साहब झारखंड। चार मिसरे के वाकिफ है हर एक बात से, अनजान कहाँ है। वाकिफ है हर एक बात से, अनजान कहाँ है। वाकिफ है हर एक बात से, अनजान कहाँ है। ये जहन का गुलजार भी वीरान कहाँ है। वाकिफ है हर एक बात से, अनजान कहाँ है। ये जहन का गुलजार भी वीरान कहाँ है। भगवान की शैतान की पहचान है सबको। भगवान की शैतान की पहचान है सबको। इंसान को इंसान की पहचान कहाँ है। वाह वाह वाह, इंसान को इंसान की पहचान कहाँ है। सईद अहसन साहब की खूबसूरत शायरी सुनने के बाद आइए हमारे मेहमानन का इस्तकबाल करते हुए हिंदुस्तान के सूबे कर्नाटका की दारुल हुकूमत बेंगलुरु के मदीना ग्राउंड में मुनक्किद इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया बज़्म शाहीन ने। बज़्म शाहीन के चेयरमैन हैं अलहाज बाबा जी। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के मेहमाने खुसूसी रहे कर्नाटका के शेर कायदे मिल्लत अलहाज आर रोशन बेग साहब। अलहाज आर रोशन बेग साहब कर्नाटका गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन, साथ ही हज जैसे खास डिपार्टमेंट की जिम्मेदारियों को संभालकर कौम की खिदमत कर रहे हैं। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन को ऑर्गेनाइज करने में अपना ताउन दिया जनाब शकील अहमद साहब ने, जो काउंसलर हैं भारती नगर बेंगलुरु के। और इस मुशायरे और कवि सम्मेलन में अपना ताउन दिया जनाब इश्तियाक साहब ने, जनाब अशफाक साहब ने, जो समाजी कारकुन हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट पता है www.mushairalive.com पर देख सकते हैं। जी हाँ, mushairalive.com पर विजिट करके आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9996402886। जी हाँ, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, यही है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9996402886। तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे या कवि सम्मेलन या फिर कल्चरल प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे कैमरा पर्सन रिहान खान के साथ शफीक खान, कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु से।